तो अब तक हमने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस किए थे, बट दे वर इम्पोर्टेंट, इक्वली इम्पोर्टेंट, लेकिन कुछ और भी पॉपुलर क्वेश्चंस कर लेते हैं जो स्पेशली कैरेक्टर ऑफ ईएम वेव और उनके यूज पे है, जो प्रीवियस ईयर में आया हो। उनमें से एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है। हाँ, 2014 में आया हुआ, और इवन जो है अभी हाल में भी एक क्वेश्चन आया था कि ईएम वेव एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द सरफेस ऑन व्हिच इंसिडेंट जस्टिफाइड। तो ये पूछता है, एक क्वेश्चन ये है, ये 2014 में आया है कि इफ ईएम वेव एक्सर्ट प्रेशर, ये 2014 में आया हुआ है, तो यस, ओबवियसली यस, आप आंसर जो दोगे इसका वो क्या होगा, यस, बिकॉज EM wave has, EM wave के पास क्या होता है, मोमेंटम होता है। अगर किसी में मोमेंटम है तो फोर्स भी होगा, फोर्स होगा यानी फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर भी होगा, मोमेंटम, सो इट एक्सर्ट्स। तो एक तो ये हो गया, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2014 में। इसके अलावा बहुत सारे पॉपुलर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। राइट द फॉलोइंग रेडिएशन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, एक्स रे, माइक्रोवेव और यूवी रेज आपको दिए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है, एक्स रे, यूवी रे, एक्सरे, यूवी रे और रेडियो वेव और माइक्रोवेव, रेडियो एंड माइक्रोवेव। ये वेव्स आपको दिए हुए हैं और आपको इसको अरेंज करना है, अरेंज in ascending order of wavelength, ascending order of frequency, frequency। तो फ्रीक्वेंसी के असेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है। तो आप जानते हो कि सबसे कम जो है वेवलेंथ किसका होता है, सबसे कम वेवलेंथ होता है रेडियो वेव का। वेवलेंथ सबसे कम होता है, सॉरी सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेडियो का होता है। तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसका होता है, रेडियो का। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते हुए क्रम, यानी सबसे पहले हम सबसे कम वाले क्रम लिखेंगे। तो रेडियो याद ही होगा आपको, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी जो होती है ग्रेटर देन 0.1, याद ही आपको, रेडियो वेव, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। रेडियो वेव के जस्ट बाद हम आगे की तरफ चलेंगे और रेडियो वेव के बाद कौन मिलेगा हमें, माइक्रोवेव। इसकी फ्रीक्वेंसी इससे थोड़ा ज्यादा होगी। और माइक्रोवेव के बाद हमें यूवी रेज मिलेंगी, और उसके बाद यूवी रेज के बाद एक्स रे, और एक्स रे के बाद हमारे, ये तो याद ही होगा, ये सीक्वेंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये ऑर्डर हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अगर यही कहता कि आप इसके एक्सरे और यूवी रेज रेडियो के ऐसे रैंडमली दिया हुआ है और आपको कहता कि आप जो है अरेंज करो इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, तो आप जानते हो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका, तब ये उलट जाता, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव का होगा, उसके बाद माइक्रोवेव का, फिर यूवी का, फिर एक्स रे का। तो क्या जानते हो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन
हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस तरह का अरेंजमेंट पे है, फिर इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड, विजिबल, गामा, एक्सरे, एक्सरे, माइक्रोवेव, एक्सरे, माइक्रोवेव, उसके बाद लास्ट में है यूवी रेज। इंफ्रा, विजिबल, गामा, एक्सरे, रेडियो, माइक्रो, एक्सरे, माइक्रो, रेडियो छूट गया, रेडियो, ये क्वेश्चन है रेडियो। अब आपको इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। इसमें असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर जो भी आप है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो देखो सबसे पहले सबसे बड़ा कौन था, रेडियो वेव। सबसे बड़ा रेडियो वेव का वेवलेंथ था 0.1 मीटर से भी बड़ा 250 25 55,000 मीटर लंबी वेवलेंथ होती है ये, तो बहुत बड़ी बड़ी वेवलेंथ होती है। सबसे बड़ा बॉक्स ये है, वेवलेंथ इसका बहुत बड़ा होगा और फ्रीक्वेंसी इसका मतलब सबसे कम होगा। रेडियो वेव के जस्ट बाद हम आते हैं और बात करते हैं किसके बारे में, माइक्रोवेव के बारे में। यह माइक्रोवेव इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं अरेंजमेंट वाले। माइक्रोवेव के बाद जस्ट बाद हम हमारी बारी आती है, इसके बाद इंफ्रारेड शुरू होता है। इंफ्रारेड है जी, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड विजिबल से बड़ा होता है, विजिबल है जी। हाँ, तो विजिबल के बाद जब बारी किसकी आएगी, विजिबल के बाद यूवी रे आती है। ये तो पूरा ऑर्डर ही हमारे पास तैयार हो गया। तो यूवी रेस के बाद जानते हो एक्सरे की बारी आती है और सबसे छोटा होता है लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी वाला। जितना छोटा वेवलेंथ उतना बड़ा फ्रीक्वेंसी, जितनी बड़ी फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा एनर्जी। उसके बाद बारी आती है गामा रेस की, तो सबका बॉस है ये एनर्जी में, लेकिन साइज से सबसे छोटी, यानी देखन में छोटो लागे घाव करे गंभीर, बड़ी वाली हाल है। याद रखिएगा किस तरह ये अरेंजमेंट रहेगा। ये भी आया हुआ है 2014 में, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन पूछा हाउ एक्सरे इज प्रोड्यूस, तो बताया था आपको एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होता है। व्हेन अ हाई काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन इज सडनली स्टॉप्ड बाय हार्ड मेटल्स या हार्ड एलिमेंट्स लाइक टंगस्टन, तो प्रोड्यूस होगा। या बचने के लिए भी बताया था कि इट इज प्रोड्यूस इन एक्सरे कैथोड ट्यूब या एक्सरे ट्यूब्स, तो वो लेकिन हालांकि आपको यहाँ के एग्जाम में बोर्ड में आपको नंबर मिलेगा, यहाँ नंबर नहीं दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड में जो आया हुआ है, पूछा गया है व्हिच बाय व्हिच वे एक्स-रे एंड गामा रे कैन बी कैरेक्टराइज्ड। तो एक्स-रे और गामा रे को कैसे आप अलग-अलग पहचान सकते हैं, तो बहुत ही आसान तरीका है। एक्स-रे इज प्रोड्यूस्ड बाय, एक्स-रे कैसे प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस्ड बाय स्टॉपिंग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन सडनली। और गामा रे कैसे प्रोड्यूस होता है, बहुत ही सबसे अलग ढंग से यही प्रोड्यूस होता है। सब में इलेक्ट्रॉन्स को सडनली या इलेक्ट्रॉन्स में इन्वॉल्वमेंट होता है, और केवल गामा रे ही केवल न्यूक्लियस यानी एटम के टूटने से पैदा होता है। यानी गामा रे इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस और न्यूक्लियर डिके। तो ये इस तरह से कैरेक्टराइज कर सकते हैं, ये हमने आपको शुरू में बता दिया है। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा माइक्रोवेव में एक चीज रह गया था, सबसे इंपॉर्टेंट, या शायद मैंने बताया था क्या, माइक्रोवेव का सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है। एक तो माइक्रोवेव ओवन में यूज करते हैं, और दूसरा यूज है माइक्रोवेव जो है रडार सिग्नलिंग में भी यूज होता है। ठीक है, तो माइक्रोवेव का इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट यूज आप हमेशा याद रखेंगे, दो इंपॉर्टेंट यूज हमेशा
ठीक है, देखो रेडियो वेव का भी यूज करते हैं रडार सिस्टम में, लेकिन रेडियो वेव उतना एक्यूरेट नहीं होता है क्योंकि उसमें रेडियो वेव बहुत बड़ा होता है और उसमें इंटरफेरेंस के ज्यादा चांसेस होते हैं। रडार सिस्टम में हम माइक्रोवेव का यूज करते हैं क्योंकि इसकी साइज छोटी होती है, इंटरफेरेंस के उतने चांसेस हैं, तो इंटरफेरेंस के बारे में मैं बाद में बोलूंगा। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, जहां भी रडार की बात है तो समझ जाइए वहां कौन सा वेव होगा, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज होगा, माइक्रोवेव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सीबीएसई 2009 में आया हुआ है। नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टू विच वेव ऑफ वेवलेंथ रेंज 10 to the power -2 बिलोंग। आपको ये बताना है, अगर वेवलेंथ दिया हुआ है 10 to the power -2 मीटर, तो जाहिर सी बात है आपको याद होगा कि अगर वेवलेंथ जो है 0.1 से कम है, 0.1 से ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेडियो वेव का, और ये क्या है 0.1 से कम है, यानी दिस इज लेस देन 10 to the power -1, ये 10 to the power -2 है, तो किसकी बात आ रही है, माइक्रोवेव की, यानी इट इज माइक्रोवेव। ऐसा क्वेश्चन क्या है, रेंज दे देगा आपको, तो पहचान लिया आपने 10 to the power -2 का वेवलेंथ है, तो कौन सा वेव होगा, माइक्रोवेव। अगला क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है, गिव वन यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मतलब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक यूज कम से कम बताइए, हमने तो दो बताया आपको, माइक्रोवेव ओवन में यूज होता है और रडार नेविगेशन सिस्टम में यूज होता है। इन रडार नेविगेशन सिस्टम इसको चाहे तो आप लिख लीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा, नेविगेशन सिस्टम। नेविगेशन का मतलब यात्रा की जानकारी, ठीक है, पोजीशन की जानकारी, यात्रा के दौरान आपकी पोजीशन की जानकारी को हम क्या कहते हैं, नेविगेशन कहते हैं। तो रडार नेविगेशन सिस्टम में भी यूज होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज्ड फॉर स्टडीइंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। देखिए याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था एक्सरे का यूज कहां होता है, इसने कहा है नेम अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच इज यूज्ड टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, शुरू में ही इंपॉर्टेंट यूजेस में बताया था, एक्सरे, ब्रैग का एक इक्वेशन आएगा केमिस्ट्री में, मैंने आपको समझाया था। तो एक्सरे इज यूज्ड टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये भी मैंने बताया है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैज लार्जेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी वो उतना अंदर घुस सकता है। तो लार्जेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, गामा की। तो लार्जेस्ट, इसमें आंसर क्या देंगे आप इस क्वेश्चन का कि व्हिच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज लार्जेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, तो आप आंसर देंगे गामा रे। गामा रे हैज लार्जेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर, तो गामा रेज के पास लार्जेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होगी। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया, कुछ और में डिस्कस करते हैं। यानी अगर आपसे पूछे कि लोएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होगी, तो जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, सबसे एनर्जी किसकी कम होगी, जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, रेडियो की, तो रेडियो की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम whose wavelength lies in the range of 10 to the power -10। तो यहां दिया हुआ है वेवलेंथ रेंज, दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ है द वेवलेंथ रेंज इज इक्वल टू 10 to the power -10। तो 10 to the power -10 मीटर, ये आपको याद है कि 1 नैनोमीटर से भी ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, 1 नैनोमीटर से भी कम वेवलेंथ किसका होता है, एक्सरे का। तो ये एक्सरे होगा, दिस इज, इसका आंसर क्या लिखेंगे, इट इज एक्सरे। तो आपको सारे रेंजेस याद होंगे तभी आप
वन यूज, तो एक्सरे के बहुत से यूज बताए थे हमने। इट इज यूज फॉर डायग्नोजिंग फ्रैक्चर, इट इज यूज टू फाइंड द फ्लॉज इन बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, इसके लिए यूज होता है। एक्सरे इज यूज टू फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल। तो ये बहुत सारे यूजेस हैं, किसी 2010 में पूछा गया ये क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं। Identify the part of electromagnetic spectrum which is suitable for radar system navigation। तो देखो कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट सुटेबल फॉर रडार सिस्टम नेविगेशन के लिए है। तो वैसे तो इसका आंसर रडार नेविगेशन के लिए तो वैसे तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा माइक्रोवेव। कौन है? माइक्रोवेव ही है। आजकल रडार नेविगेशन में किसका यूज होता है? माइक्रोवेव का। लेकिन अगर आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप रेडियो वेव भी लिख सकते हैं बोर्ड पे। रेडियो वेव का भी यूज करते हैं, लेकिन ये बोर्ड में चल सकता है। होम एग्जाम में अगर आपने रडार नेविगेशन सिस्टम के लिए रेडियो वेव का आंसर लिखा तो काट के 0 दे देंगे, याद रखिएगा। आपको बोर्ड में चाहे स्कूल में जब भी पूछा जाएगा माइक्रोवेव का नाम लेंगे, हालांकि आप याद रखेंगे कि रेडियो वेव का भी यूज हम रडार नेविगेशन के लिए करते हैं, कम दूरी के लिए। Adjacent to the दूसरा क्वेश्चन है adjacent to the low frequency end of the electromagnetic spectrum। तो lowest frequency किसकी होगी? लो जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो कहां से कहां तक फैला हुआ है? रेडियो से लेके गामा तक। तो लोवेस्ट कौन होगा? लोएस्ट फ्रीक्वेंसी रेडियो की होगी। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। प्रोड्यूस कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन? अभी बताया, बाकी सब तो इलेक्ट्रॉन की वजह से, एक ही है न्यूक्लियर रिएक्शन से, और वो है आपका गामा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। प्रोड्यूस बाय बम्बार्डिंग मेटल टारगेट बाय हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन। अभी समझाया आपको। व्हेन अ वेरी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इज सडनली स्टॉप्ड बाय हार्ड एलिमेंट्स, तो कौन प्रोड्यूस होगा? एक्सरे। तो इन सारी चीजों में कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। चलिए देखिए, यूज बताना है आपको। इंफ्रारेड का यूज आपको बताना है। कपड़ा सुखाने में आप यूज करते हो, इंफ्रारेड टेलीस्कोप में यूज करते हो, इंफ्रारेड विजन्स में यूज करते हो, और बहुत सारे यूजेस लिखा है, आप कर लीजिएगा। गामा रेज का यूज टू किल द कैंसर सेल, हालांकि ये कैंसर पैदा भी करता है और कैंसर सेल को किल भी करता है। और टू स्टरलाइज द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, टू स्टरलाइज द वाटर, ये सारी चीजों के लिए गामा का यूज होता है। माइक्रोवेव का बता ही दिया आपको, रडार सिस्टम में यूज होता है, माइक्रोवेव ओवन्स में यूज होता है। अल्ट्रावायलेट रेज का यूज हमने आपको बताया था, स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और स्टरलाइज किलिंग द जर्म्स। यूवी रेज का यूज टू फाइंडिंग द फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, टू डिटेक्ट द फेक नोट्स। बैंक नोट्स को भी यूज, फेक है, असली है, नकली है, उसकी भी जानकारी के लिए इसका यूज करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके बोर्ड में आते हैं। तो ये चीजें तब आपको बिल्कुल क्लियर होंगी जब आप सारे रेंजेस को अच्छे से याद रखेंगे, सारे का यूज आप अच्छे से जानते हैं। तो लगभग हर एक 5 चैप्टर के क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर किया और आज ये चैप्टर खत्म। आगे हम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे और ऑप्टिक्स में भी हम शुरुआत करेंगे रे ऑप्टिक्स से। तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेता हूं और फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, यानी ऑप्टिक्स, जो कि सबसे शानदार चैप्टर है। थैंक यू वेरी मच।